हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मेरे चैनल का नाम है SA क्रिएशन एंड आइडियाज़, मतलब कुछ तो क्रिएशन करना और कुछ आइडियाज़ देना। सो अभी मेरा म्यूज़िक से रिलेटेड नहीं है ये वीडियो, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है। अभी बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे हैं कि फ़्लाइट मोड पर आप डेटा कैसे एक्सेस कर सकते हैं, और बहुत जने खुश हो रहे हैं कि यहाँ पर एयरप्लेन मोड पर वो डेटा हम एक्सेस कर पा रहे हैं। तो वो सच है या झूठ है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आपने वीडियो में देखा होगा, वो वीडियो में क्या कर रहे हैं, वो आपका डेटा भी शो कर रहा है, ऊपर हमारा कनेक्टेड है डेटा। ओके, अब वो जाते हैं, वो बोलते हैं एयरप्लेन मोड में आप डाल दो। हाँ, मैंने डाल दिया, ऊपर से चला गया डेटा। अब क्या होगा, अब वो आपको बोल रहे हैं कि भैया आप जाओ और आपके टाइप करो ***4636##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 # ये आ गए यहाँ पर हमारे टेस्टिंग मोड के अंदर। अब उन भाई साहब को शायद एक चीज़ पता नहीं होगी कि भाई साहब आप डायरेक्ट भी जा सकते हो। आप जाओ सेटिंग के अंदर, अबाउट फ़ोन के अंदर इंटरनल स्टोरेज पर आप 5 बार क्लिक करो, आप आ गए टेस्टिंग मोड पर। कोई कोड डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 आ गई, फ़ोन इन्फॉर्मेशन 2 आ गई, बैटरी इन्फॉर्मेशन आ गई, यूज़र स्टैटिक्स आ गए, वाईफाई इन्फॉर्मेशन आ गई है। चलिए, तो फ़ोन इन्फॉर्मेशन 1 क्या है, ये हमारा SIM 1 हो गया, ये हमारा SIM 2 हो गया। SIM 1 SIM 2। तो अभी SIM 1 पर डेटा एक्सेस कर रहा था मैं, तो SIM 1 पे चला गया। अब ध्यान से समझना इस वीडियो को, यहाँ से ध्यान से देख लेना। हमारा जो फ़ोन में एयरप्लेन मोड का जो ये बटन है, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो मोबाइल रेडियो पावर, यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसको ऑफ़ करना। अब ये मोबाइल रेडियो पावर क्या है? हमारे जो मोबाइल का ना जो सिस्टम लगा हुआ है, जो कि मोबाइल की फ्रिक्वेंसी को कैच करता है, या जो हम जो बोलते हैं हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो एंटीना लगे हुए बड़े बड़े BSNL का, एयरटेल का है, वो जो बड़े बड़े एंटीनों से जो फ्रिक्वेंसी निकल रही है, उसको कैच करने के लिए जो सिस्टम लगा हुआ है हमारे, उस सिस्टम को ही ऑफ़ करता है। कौन ऑफ़ करता है? एयरप्लेन मोड। आप जैसे ही बाहर से बटन दबाते हैं, वो यहाँ पर डीपली अंदर की जो सेटिंग है उसको ऑफ़ कर रहा है, इसलिए बटन दिया है। अब सोचिए अगर एयरप्लेन मोड नहीं होता तो आपको बार बार इसको ऑफ़ करना पड़ता, जब भी आप प्लेन में जाके बैठते हैं, जब भी आपको एयरप्लेन मोड की ज़रूरत होती। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट इस सेटिंग को ऑफ़ करने के लिए एयरप्लेन मोड दे दिया। अब वो वीडियो में क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पर तो इसको एयरप्लेन मोड में डाल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर सेटिंग खोल लो, आपको दिखाई दे रहा है वॉइस सर्विस इमरजेंसी कॉल आ रहा है, डेटा सर्विस यहाँ पर डिस्कनेक्टेड आ रहा है, वॉइस नेटवर्क टाइप अननोन, डेटा नेटवर्क टाइप अननोन आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब डिस्कनेक्टेड हो, आप फ्लाइट मोड पर हो। अब ये मोबाइल रेडियो पावर है, आप इसको कर लो ऑन। तो भाई साहब आपने करा क्या है, आपने जो एयरप्लेन मोड पे जो डाला था ना, जो आपके मोबाइल को जो रेडियो पावर से, जो आपके जो एंटीना है सर्विस प्रोवाइडर के, उससे जो आपने डिस्कनेक्ट किया था ना बाहर से, वो आपने अंदर आके उसको वापस कनेक्ट कर लिया। वो फ्लाइट मोड पे है ही नहीं, यहाँ से ज़रूर शो कर रहा है वो फ्लाइट मोड में, क्योंकि आपने जो है बाहर से इसको दिया है सिग्नल ऑफ करने के लिए, इसने बाहर से सिग्नल ले लिया, लेकिन अभी आपने क्या करा, डीपली सेटिंग में आकर उसको ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए वॉइस सर्विस आ गया, इन सर्विस, यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो कनेक्ट हो चुका है, सिर्फ डेटा नहीं है, नेटवर्क भी कनेक्ट हो गया है, डेटा सर्विस आपकी कनेक्टेड हो चुकी है। वॉइस नेटवर्क टाइप आपका है UMTS आ गया है, डेटा नेटवर्क टाइप आ गया HSPAP। मेरे BSNL सिम है इसलिए UMTS दिखा रहा है यहाँ पर, वरना अगर आपके 4G सिम होती, सिम 4G है लेकिन नेटवर्क अब मेरा 3G पे चल रहा है। अगर आपके एयरटेल होता, वोडाफोन होता, तो यहाँ पर आपके 4G दिखा देता, डेटा नेटवर्क टाइप भी 4G दिखा देता। वॉइस कॉल स्टेटस आ गया आइडल, रोमिंग नॉट रोमिंग। तो अभी आपने क्या करा है, आपने इसको वापस से नेटवर्क पे कर लिया है कनेक्ट। ओके दोस्तों, तो वो जो वीडियो है वो पूरी तरीके से फेक है। भले ही आपको यहाँ बाहर वो दिखा रहा है कि ये एयरप्लेन मोड पर है, पर एक्चुअली एयरप्लेन मोड पर नहीं है, क्योंकि एयरप्लेन मोड ने काम करा था अपना मोबाइल रेडियो पावर को ऑफ कर दिया था, ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, डीप सेटिंग में आके इसको वापस ऑन कर दिया है, और उस चीज़ को ये डिटेक्ट नहीं कर पाया, इसलिए अभी तक विजिबल है, अभी तक हमारा ये मोबाइल नेटवर्क का और ऊपर टावर नहीं शो कर रहा है, लेकिन हमारा फ़ोन पूरा काम कर रहा है। अब चलिए, वो तो आपको डेटा एक्सेस करने के लिए बोल रहा था, मैं यहाँ पर आपको मैं कॉल करके बता देता हूँ भाई साहब। मैं आपको मेरे नंबर पे कॉल कर देता हूँ मैं। तभी मेरे नंबर पे कॉल जा रहा है भाई साहब, ये देख लीजिए आप, ऊपर कॉल आ गया है मेरे मोबाइल पे, ठीक है। ये मेरा दूसरा नंबर है और इससे मेरे मोबाइल पे कॉल आ गया है।
चलिए मैं कट कर देता हूँ, कॉल अबॉर्टेड, देख लीजिए आप। तो भाइयों ये जो वीडियो है कि आप फ़्लाइट मोड पे भी अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये बहुत रिस्की है। आप सपोज़ करिए आप प्लेन में बैठे हैं, आपने ये वीडियो देखा है और आप प्लेन में बैठ के आपने फ़्लाइट मोड पे यहाँ से डाल लिया, आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि भैया एयरप्लेन मोड पे डाल लो, आपने डाल लिया और आपने इस ट्रिक से डेटा एक्सेस कर रहे हैं। तो भाई लोगों, जो एरोप्लेन का जो सिस्टम है, जो उनके जो सिग्नल रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग का जो सिस्टम है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और इसका नुकसान आपको भुगतना भी पड़ सकता है। आप तो प्लेन में बैठे हो, आप तो बेटा डेटा एक्सेस करो चुपचाप बैठे बैठे, ईमेल चेक करो, आपके यूट्यूब पे वीडियो देख लो, लोगों को पता ही नहीं है, और होगा क्या, नुकसान हो जाएगा फालतू, जान की हानि भी हो सकती है। तो भैया ऐसे वीडियो से बचें और ऐसे लोगों को बिल्कुल ही आप देखें ही ना, मैं तो ये सजेशन दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद लगा हो, आपको जानकारी पसंद आई हो दोस्तों, जो ज़रूर शेयर कीजिए, है ना, दूसरे लोगों से भी जो अगर ऐसी गलती करते हैं तो उनसे ज़रूर शो करिए आप, ताकि कोई हादसा नहीं हो पाए। भाई प्लेन में बैठ के आप यहाँ नेटवर्क एक्सेस कर रहे हो, है ना, तो उस पर सिस्टम पे वो इफेक्ट आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको पता है फ़्लाइट मोड बना ही इसीलिए है मेन, कि जब प्लेन में बैठो तो प्लेन में डालते ही आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, आप बैठते रिक्वेस्ट की जाती है कि भैया अपने अपने मोबाइल फ़्लाइट मोड पर डाल लो, है ना, और आपने डाला ही नहीं है। तो इसलिए थोड़ा भाई मामला रिस्की है। वीडियो पसंद आया तो भैया ज़रूर इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच भाई।